अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। कल के प्रोग्राम का तसलसल है आज का प्रोग्राम्स हम कराची और सिंध के हालात के ऊपर कर रहे हैं। कराची के अंदर जो सिंध मोहब्बत रैली निकली, उसके ऊपर जो अटैक हुआ, उसके नतीजे में इस सूबे के क्या हालात बन रहे हैं। हमने कल का प्रोग्राम किया, मेरे लिए एक अहम प्रोग्राम था। मैं बहुत अरसे से सोच रहा था कि जो मुकामी मीडिया होता है सिंध के अंदर नहीं, पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी, उसको किस तरीके से, उसकी आवाज़ को किस तरीके से पाकिस्तान के नाम नहाद मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर लेके जाएं। नाम नहाद में इस वजह से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के शहरों में जिन चैनल्स का बड़ा या जिन अखबारात का बड़ा डंका बजता है, अगर उनको आप उन शहरों से निकाल के उन जगहों पर लेके जाएं जहाँ पर मुकामी चैनल्स जिनको हम कहते हैं या मुकामी अखबारात जिनको कहते हैं, तो शायद लोग उनको रिकग्नाइज़ भी नहीं करें। ऐन मुमकिन है कि जो हम जैसे सहाफ़ी जिनका ख्याल है कि उनकी आवाज़ किसी न किसी जगह पर मुअस्सर साबित होती है, उन जगहों पर जाएं तो कोई उनकी आवाज़ सुनने को तैयार ही नहीं हो। उस अहम नुक्ते को कल के प्रोग्राम में हमने उसकी वजाहत की। आज का प्रोग्राम उसी के तसलसल में मैं करना चाह रहा हूँ, लेकिन इससे पहले वो तमाम दोस्त जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, जिन्होंने उस प्रोग्राम को देखा और उसकी तारीफ़ की, उसके अंदर तजावीज़ उस हवाले से भिजवाई, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले कई सालों के बाद इतने बड़े पैमाने के ऊपर इतना बड़ा रद्द-ए-अमल मेरे सामने आया है, तजावीज़ समेत, और प्रोग्राम को जिसको हम फीडबैक कहते हैं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और उस खुशी की बात से जो तज्ज़िये का पहलू निकलता है, ये मैं प्रोग्राम उस हवाले से बयान कर रहा हूँ, आपके सामने बना के हमने रखा है। असल इशू क्या है कि इतनी ज़्यादा फीडबैक क्यों आई? इसका ताल्लुक मेरी ज़ात से नहीं है, इसका ताल्लुक इस डॉन न्यूज़ चैनल से नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ़ एक मामले के साथ है कि उन इलाकों और उन सहाफ़ियों की रिपोर्टिंग को मेन स्ट्रीम मीडिया ने इतना इग्नोर किया है कि अगर आप थोड़ा सा भी काम उनका रिफ्लेक्ट करवा दें तो वहाँ के लोग आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं। तो हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन चूँकि ज़रूरत इतनी शिद्दत से महसूस हो रही थी और इन तमाम इश्यूज़ को, इस तमाम आवाज़ को इतना मार्जिनलाइज कर दिया था, कोने में हमने उसको धकेल दिया था कि ज़रा सी उनको जगह मिली तो उन्होंने उसकी तारीफ़ शुरू कर दी। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन मैं जो आपके सामने मामला रखना चाहता हूँ वो यही है कि पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर, असल मसाइल के ऊपर हमारी रिपोर्टिंग क्यों एक ख़ास तअस्सुब का शिकार है, क्यों उसका झोल हमें नज़र आता है, क्यों एक तरफ हमें गिरी हुई वो रिपोर्टिंग नज़र आती है। मेन स्ट्रीम मीडिया उन तमाम मामलात को, उन तमाम आवाज़ों को अपनी रिपोर्टिंग में और अपने तज्ज़ियों में क्यों नहीं ला पा रहा जिनकी इतनी अशद ज़रूरत है, और जो लोग डेस्परेट हैं कि हम तो इतना काम करते हैं और हमारे काम को आप रिफ्लेक्ट नहीं करते। सिंध मोहब्बत रैली के ऊपर अटैक के बाद ये मामलात और भी अहमियत इख्तियार कर गए हैं। हमसे बहुत से सिंधी और बलोच दोस्तों ने पूछा, कराची से हमें कॉल आया कि आप हमें बताएं कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर मसला क्या है। तो आज के प्रोग्राम में मैं आपके सामने 12-14 नुकात की लिस्ट रखना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके बड़े बड़े मसाइल क्या हैं, वो आपकी आवाज़ क्यों नहीं उठा पाता। सबसे बड़ा मसला नाज़रीन जिसको मैं कहता हूँ वो है रेटिंग की बीमारी, जो सब पर है भारी। रेटिंग के बारे में बहुत बहस पाकिस्तान के अंदर होती रहती है। हर कोई चाहता है कि उसका शो देखा जाए, हर कोई कॉलम निगार चाहता है उसका कॉलम पढ़ा जाए, हर अखबार चाहता है वो ज़्यादा बिके। लेकिन एक ख़ास हद से आगे जब रेटिंग को आप बीमारी में तब्दील कर देते हैं, यानी आपके जहन पर सवार हो जाता है, तो इससे आपकी एडिटोरियल जजमेंट मुतासर होना शुरू हो जाती है। पाकिस्तान के चैनल्स और पाकिस्तान के अखबारात और पाकिस्तान के जरायद और पाकिस्तान के नाम नहाद मेन स्ट्रीम कलमकार, मैं ख़ुद भी उनमें अपने आप को शामिल करता हूँ, हम बहुत अरसे से इस रेटिंग की बीमारी का शिकार हैं, और शायद ना जानते हुए, शायद ना मानते हुए और ना रिकग्नाइज़ करते हुए हम एक भेड़ चाल का शिकार हो गए हैं। हम ज़्यादा देखा जाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का केस चलेगा तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही बात करते रहेंगे, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कोई और मामला है ही नहीं। हमने खुद भी ये गलती की है, इसका हम एतराफ़ करते हैं। तमाम मीडिया में ये मामला है, एक इशू को और उस इशू से मुतल्लिक अफराद की तलाश में हम ऐसे घूमते रहते हैं जैसे अगर हमने आज इसके ऊपर कॉलम ना लिखा या शो नहीं किया तो दुनिया टूट फूट जाएगी। हमारा ख्याल है कि अगर हम वो काम नहीं कर रहे जो दूसरे कर रहे हैं तो हमारी रेटिंग नहीं आएगी। तो रेटिंग चैनल्स के ऊपर,
सर्कुलेशन अखबारात के ऊपर और मेन स्ट्रीम में होने का शौक जो है एक बीमारी में कन्वर्ट हो चुका है। लिहाजा सिंध के अंदर से उठने वाली आवाज़, खैबर पख्तूनख्वा के मार्जिनलाइज एरिया में से उठने वाली आवाज़, बलूचिस्तान के अंदर से उठने वाली आवाज़, इसके ऊपर जो लिखने वाला है, जो बोलने वाला है, जो बड़ा सहाफ़ी जिसको हम कहते हैं, सीनियर तज्जिया निगार जिसके साथ हम साबके और लाहके इस किस्म के लगाते रहते हैं, जय्यद सहाफ़ी, वो तमाम के तमाम जो हैं इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। कभी कभी ये बीमारी हल्की होती है तो शायद इन एरियाज़ की आवाज़ सामने आती है, वरना ये बीमारी है सब मामलात के ऊपर भारी। तो पहला जो मसला सामने आता है वो ये कि हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया की रिपोर्टिंग है, जो दोस्त ये समझना चाहते हैं कि हम क्यों सिंध की आवाज़ को इग्नोर करते हैं, हम क्यों बलूचिस्तान की आवाज़ को इग्नोर करते हैं, तो रेटिंग यकीनन उस जगह पर आपको एक मसले की सूरत में नज़र आती। फिर दूसरा बड़ा मामला जो है, जो रेटिंग से मुतल्लक है, वो ये कि पाकिस्तान का जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, जो उर्दू मीडिया अगर आप उसको कहते हैं, उस मीडिया के अंदर आपको रेटिंग की बीमारी इस वजह से भी तगड़ी नज़र आती है कि तमाम के तमाम पीपल मीटर्स जिनको कहते हैं, जिनके ज़रिए रेटिंग बनती है, वो शहरी इलाकों के अंदर मौजूद हैं। यानी वो निज़ाम जिसके ज़रिए किसी चैनल की रेटिंग ऊपर जाती है, किसी चैनल की रेटिंग नीचे आती है, वो शहरी इलाकों में लगे हुए हैं। चंद 100 घराने हैं जो डिटर्मिन करते हैं कि कौन सा चैनल बड़ा चैनल है, कौन सा चैनल छोटा चैनल है, किस इशू के ऊपर ज़्यादा लोगों को देखा जाता है, किस इशू पर कम देखा जाता है। ये कोई ऑब्जेक्टिव किस्म का मयार नहीं है। जब आप कराची के अंदर, आप मुल्तान के अंदर, आप फैसलाबाद के अंदर, आप इस्लामाबाद के अंदर या चंद एक लाहौर के अंदर, चंद एक और शहरों के अंदर छोटी छोटी जगहों पर पीपल मीटर लगा देंगे तो वो इलाके, उनकी मोनोपोली हो जाती है रेटिंग्स के ऊपर। वहाँ के इश्यूज़ पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर डोमिनेट करने लग जाते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कल अगर आप टंडोला यार के अंदर अगर आप एक पीपल मीटर लगा दें तो ये चैनल जो हैं टंडोला यार की इस तरह रिपोर्टिंग करेंगे कि जिस तरह टंडोला यार जो है वो कराची के बराबर है। अगर आप मीरपुर ख़ास के अंदर एक पीपल मीटर लगा दें तो ये तमाम के तमाम चैनल जो है मीरपुर ख़ास के अंदर अपने डीएसएनजीज खड़ी कर देंगे और एंड सो फोर्थ। लेकिन चूंकि वहाँ पर पीपल मीटर नहीं लगे हुए, शहरी इलाके जो हैं वो रेटिंग की ज़मानत बन गए हैं। ये वो पावर है शहरी इलाकों की और शहरी इलाकों के अंदर मौजूद ग्रुपों की जो ब्लैक मेलिंग पावर के अंदर कन्वर्ट हो गई है। ये सिर्फ मामला उस निज़ाम का नहीं है जिसके अंदर से रेटिंग बनती है या जहाँ पर पीपल मीटर लगे हुए हैं। मेरे ख्याल में हमारे मीडिया के अंदर शहरी तअस्सुब बहुत ज़्यादा है। हम अपने शहर की दीवारों से आगे देखना चाहते ही नहीं हैं। उसके इर्द गिर्द के वाक़यात, उसके इर्द गिर्द के हादसात, उसके इर्द गिर्द के मामलात हमारी नज़र में बहुत अहम हैं। तो जो शहरी बाबुओं का, ये जो पेंट शर्ट वाले लोग हैं मेरे समेत, इनका जो तासब है वो आपके इश्यूज़ की सिलेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट करता है। अगर मेरे रास्ते के अंदर कोई ऐसा वाक़या मेरी आँख से गुज़रता है जिसके अंदर मुझे लगता है कि कानून की पामाली हुई है, तो वो बड़ा वाक़या बन जाता है। उन वाक़यात को मैं बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता हूँ जो मेरी आँख से ओझल हैं। जिन सड़कों पर मैं चलता हूँ, जिन हवाई अड्डों के ऊपर मैं उतरता हूँ, जिन बस स्टैंड्स के ऊपर मैं जाकर रिपोर्टिंग करता हूँ, जहाँ से पॉलिटिकल रैलीज निकलती हैं, जहाँ पर मैं घूमता घामता हूँ, जहाँ पर लोग मुझे जानते हैं, वो तासुब सारे का सारा जो है वो मेरी रिपोर्टिंग के अंदर, टॉपिक सिलेक्शन के अंदर आ जाता है। जो मज़ाफ़ात जिनको हम कहते हैं, वो दूर दराज के इलाके जो हैं वो मेरी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। तो मेरी रिपोर्टिंग जो है शहर के अंदर बैठे हुए, उर्दू मीडिया के अंदर बैठे हुए, उसका ताल्लुक़ ना गांव से है, ना गोट से है, ना मज़ाफ़ात से है, उसका ताल्लुक़ शहरों से है। और शहरों से चूँकि रेटिंग बनती है और इसके अंदर रेटिंग की मशीन भी लगी हुई है, तो शहरों के अंदर ही मैं गुम हो जाता हूँ और सारी पाकिस्तान की टोटल आबादी को मैं निगलेक्ट कर देता हूँ। फिर एक और भी मामला है जिसको न्यूज़ की दुनिया में नाज़रीन कहते हैं प्रॉक्सिमिटी, यानी आप ख़बर के जितने करीब हैं उतनी ही ख़बर आपको बड़ी लगती है। अगर आप को मैं इस वक्त बता दूं कि या कोई मुझे आकर बताए दरवाज़ा खोल के जी के बाहर 0 पॉइंट के ऊपर ट्रैफिक ब्लॉक हो गया है,
اور ساتھ ہی مجھے کوئی بتائے جی کہ حیدرآباد سے جو سکھر کی طرف راستہ ہے وہاں پر سینکڑوں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں، تو شہر میں مقیم ہونے کی وجہ سے میرے لیے 0 پوائنٹ کی خبر جو ہے وہ زیادہ اہم بن جاتی ہے، اور چونکہ میرے پاس طاقت بھی ہے، میں فیصلہ ساز کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، تو میں 0 پوائنٹ کی رپورٹ جو ہے اس کو زیادہ اہمیت دوں گا۔ تو جو میجورٹی ہے اردو میڈیا کے اندر وہ صحافی مقیم ہیں شہروں کے اندر، دوسرے علاقوں کو ہم صرف ایک لفظ کے ساتھ پرے کر دیتے ہیں۔ پاکستان کے 8-10 شہر ایک طرف اور دوسرا پاکستان جو ہے اس کو ہم ناظرین ایک لفظ کہتے ہیں اس کے بارے میں، دور دراز کے علاقے۔ دور دراز کے علاقے سے مراد یہ ہے کہ آنکھ اوجل، پہاڑ اوجل، وہاں پر قیامت آئے، وہاں پر لاشیں گریں، وہاں پر ریاست ایگزسٹ کرے نہ کرے، وہاں کی لوگوں کی کیا آواز ہے۔ دور دراز کے علاقے ہیں، دور سے نہ تصویر بنتی ہے اور دور سے نہ آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ وہ تعصب ہے جو ہمارے اردو میڈیا کے اندر گھسا ہوا ہے، جس کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف یہی معاملہ نہیں ہے، 4-5 اور معاملات ہیں، ان کو بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ اس سوال کا جواب تلاش کیا جائے کہ سندھ کے اندر اتنا بڑا ہنگامہ ہوا، لوگوں کے جذبات بری طرح متاثر ہوئے، لاشیں گرے، میڈیا نے اس کو اگنور کر دیا اور اس کا فالو اپ بھی نہیں کیا۔ یہ وہ واقعات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے میڈیا کے بارے میں جو بیان بنتا چلا جا رہا ہے پاکستان کے دوسرے حصوں میں، وہ بڑا منفی بیان ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آفٹر دس بریک جب ہم آئیں گے ناظرین تو بات کر رہے ہوں گے پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے تعصبات کے بارے میں اور اس کے مسائل کے بارے میں۔